हाथी की सुस्त चाल, अब पकड़े गिरफ्तार। मायावती ने बसपा में किए ये 5 बड़े बदलाव। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अब सुधार मोड़ पर है पार्टी। हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 79 उम्मीदवारों सहित इसके 424 उम्मीदवारों में से किसी के भी जीतने में कामयाब नहीं होने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने कामकाज और संगठन में कई बदलाव किए हैं। आपको बताते हैं कि आइए नज़र डालते हैं बदलाव पर। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा द्वारा किए गए 5 बदलाव। लोकसभा में हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में मायावती ने जो पहला निर्णय लिया, उनमें से एक भतीजे आकाश आनंद को उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल करना था। उन्होंने पार्टी जनों से आकाश को पहले की तुलना में और अधिक सम्मान देने का आग्रह किया। आकाश आनंद को 2019 में पहली बार बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया और फिर पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहने पर नाराजगी के बाद मायावती ने उन्हें हटा दिया था। आनंद की ये टिप्पणी सीतापुर में एक पार्टी रैली में नफरत भरे भाषण को लेकर उनके खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद आई थी। पार्टी पदों से हटाए जाने के बाद आनंद ने अपना लोकसभा अभियान बीच में ही रोक दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में उन्हें वापस लाया गया, जहां कई बसपा उम्मीदवारों ने बताया कि आनंद के खिलाफ कार्रवाई से उनके अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि ये कदम दलित समुदाय को भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बसपा ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसके बाद मंगलवार को लखनऊ में बसपा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और उसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने चुनाव वाले राज्यों के प्रभारियों में फेरबदल किया है। आनंद को हरियाणा और दिल्ली सौंपा गया है, जहां क्रमशः 1 अक्टूबर और अगले साल चुनाव होंगे। आनंद पहले ही हरियाणा में काम पर लगे गए हैं, जहां बसपा ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। वहां एक संयुक्त बसपा INLD कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख के लिए उनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करने और विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र 10 रैलियां करने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि मायावती के भी राज्य का दौरा करने की संभावना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की जगह राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को सौंपी है, जिन्हें महाराष्ट्र में पार्टी मामलों को संभालने का काम सौंपा गया है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजा राम को जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्त किया गया है और उन्हें 18 सितंबर से शुरू होने वाले केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरण के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के संगठन और अभियान के निर्माण का काम सौंपा गया है। NDA और विपक्षी इंडिया गठबंधन से समान दूरी रखते हुए बसपा ने यूपी के बाहर अन्य दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। बसपा के एक नेता ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान कहा, मायावती ने हमें गठबंधन सहयोगियों की तलाश करने के लिए कहा है, लेकिन केवल उन क्षेत्रीय दलों के साथ जो NDA और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बसपा छोटे राज्य आधारित दलों तक पहुंच सकती है और दलितों और अन्य समुदायों का एक